नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। हजारों सपनों को दबाया जा रहा है। जिन यूनिवर्सिटी के ऊपर भरोसा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तीन तीन लिस्ट जारी करके बच्चों के मन में नए सवाल पैदा कर रही है। पहली लिस्ट इन्होंने डाली, हाथों हाथ डिलीट कर दी। मेरे पास लिस्ट आई, मैंने नहीं डाली। मैंने सोचा बच्चे सोचेंगे क्या सर आप कह रहे हो, लिस्ट तो है ही नहीं वेबसाइट पे। फिर दूसरी लिस्ट और आई, मैंने बताया, सबको देखा। कुछ बच्चों का नहीं हुआ, 75 नंबर वालों का भी नहीं हुआ, 73 वालों का भी नहीं हुआ। फिर वो लिस्ट डिलीट कर दी। फिर उन्होंने फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी किए, एमपीएड बीपीएड दोनों के अंदर। फिजिकल के अंदर उनसे रोल नंबर मंगवाए गए, एक नया रिजल्ट जारी और कर दिया, तीसरा रिजल्ट, जिसके अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स के नंबर जोड़ के दे दिए। और कल रात को एक नई लिस्ट और आ गई, जिसके अंदर कुछ और कम नामों के साथ उसे जारी कर दिया गया। आखिर ये है हो क्या रहा है? देखो, मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा, यहाँ पर जो चीज़ें हुई है वो यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं डाफा चूक है। वो खुद मारवाड़ी में कहते हैं डाफा चूक, सटिया गए, पागल हो गए। उनके द्वारा किए गए कृत्यों के द्वारा विद्यार्थियों के मन से भरोसा गायब हो रहा है। जिन यूनिवर्सिटी के ऊपर वो विश्वास करके बैठे थे, वो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से गड़बड़ी कर रही है। ये मेरे नंबर है बच्चा, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना रिजल्ट अच्छे से चेक करें। अपना रिजल्ट अच्छे से चेक करें। अपना रिजल्ट कैसे चेक करें? अपने रिजल्ट के अंदर आप ये देखें कि आपके स्पोर्ट्स के कितने नंबर मिले और आपके पेपर का जो है उन्होंने 60% वेटेज ले लिया है। जो इसकी वेबसाइट है ना, देखो कई बच्चों को वेबसाइट नहीं मिल रही है, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट है pbped.univraj.org। ये लिखना है, बस इतनी सी वेबसाइट है। अब ये आपको डालनी पड़ेगी। देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की नई लिस्ट आ गई है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। रिजल्ट डिक्लेयर्ड के ऊपर क्लिक करके आप नया रिजल्ट निकाल सकते हैं और डाउनलोड फिजिकल फिटनेस एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड है 25 तारीख से लगाकर 8 तारीख तक फिजिकल चलेगा। 23 और 24 को जो है एमपीएड वालों का फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर एक ही इवेंट है, दौड़। दौड़ के अलावा कोई भी प्रकार का इवेंट आपसे नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। इवेंट एक ही है, फिजिकल के अंदर रनिंग है, इसके अलावा कोई इवेंट है नहीं। इवेंट के रूप में आपसे क्या कराया जाएगा? रनिंग करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज़ करनी है, रनिंग, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ये मेरे नंबर है जिसके ऊपर आपको संपर्क करना है। अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, पेपर का 60% और सब कुछ चीज़ें आपके पास हो जाएगी। यदि मैं आपको बताऊं आपको कि एक आपके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, माफ़ कीजिएगा, हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। परफॉर्मा मैंने आपके टेलीग्राम पे डाल रखा है। टेलीग्राम का लिंक इस नंबर पे मैसेज करते ही मिल जाएगा। उसके ऊपर जो है आपका नाम, आपका फादर नेम और सबसे नीचे डॉक्टर के साइन और सील होंगे, और इसके अलावा कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा। तो साइन एंड सील वहाँ पर करवा लेना, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लिंक सर्टिफिकेट नहीं है। लिंक सर्टिफिकेट या चैनल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो नहीं है। लिंक सर्टिफिकेट या चैनल सर्टिफिकेट का मतलब है कि यदि आपने स्टेट खेला है, यदि आपने नेशनल खेला है, तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट भी तो खेला होगा, और वो सब सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं। हर सर्टिफिकेट आपके साथ में होने चाहिए। और यदि आप इंडिविजुअली सीधे ही गए हैं तो उसके ऊपर आपके काउंटर साइन होने चाहिए, उसके ऊपर सील आपकी होनी चाहिए। और ये सब कुछ अभी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फर्जी मिल रहे हैं, लगातार फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आ रहे हैं। जिस तरह से इस फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों को लोगों ने जो ठगा है ना भाई साहब, है ना, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसने इनको ठगा नहीं।
हर कोई इसको ठगने का प्रयास किया और इसी के कारण ये पूरा का पूरा सेगमेंट बदनाम हो गया। मेरे पास फ़ोन आते हैं बच्चों के, सर बीपीएड करना है, बीपीएड बैक डेट में करा दोगे क्या सर? मैं पागल है, फ़ोन रख दे मेरे भाई। मेरा फ़ोन जो है ये जो है ना, बड़ी बड़ी कोचिंग्स जिनके भी फ़ोन्स होते हैं उन सभी के फ़ोन सर्विलांस पे रहते हैं। ऐसे फ़ोन में जो है बातें नहीं करते, और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, लाखों रुपए के अंदर भी नहीं है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप भी अपने जीवन में शॉर्टकट के अंदर मत भागिएगा। जीवन के अंदर आपको जो है रास्ते लंबे अख्तियार करने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उन सब चीज़ों को प्राप्त करेंगे। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि सील होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। आपका यहाँ नंबर नहीं आ रहा है तो मैं जो आपका एडमिशन भी कराऊंगा, मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा आपको कह रहा हूँ, यूपी के अंदर आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसमें देखो, क्योंकि मैं बच्चे से लगातार भावनात्मक रूप से जुड़ जाता हूँ, आप सबको पता है कि मैं दिल से सोचने वाला आदमी हूँ। इतना ज़्यादा जो है बाकी सब चीज़ 99 के फेर में रहा नहीं कभी, और ना रहना चाहता हूँ। ईश्वर की दया से दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़े ख्वाब हमारे है नहीं, और जो थे आज तक ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, बहुत दयालु है ईश्वर। तो मैं आप सबको इतनी सी बात कह रहा हूँ कि यदि आपको करना भी है, डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए, करवा देंगे। आपका एडमिशन प्रॉपर फॉर्म वहीं भरा जाएगा, मैं नहीं, मैं तो बस आपकी बीच की कड़ी हूँ, जो आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपके साथ में खड़ा हूँ। कल कुछ भी होता तो उसकी जवाबदारी लेता हूँ, बाकी वो भी इसलिए कि यार किसी का साल खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी किसान आदमी हैं, आप में से भी कईयों के पिताजी किसान आदमी होंगे। गाँव से हम लोग आते हैं, बहुत सामान्य सुविधाएं भी है जो आज शहरों में लोगों के पास होती है, वो नहीं होती है वहाँ पर, बहुत मुश्किल है ना। ये एसी वेसी जो है वो तो बहुत बाद में समय में देखे हमने। शुरुआती दिनों के जो संघर्ष के दिन है वो हम भूले नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है यदि ये कोई बच्चा गांव का पृष्ठभूमि का बच्चा यदि नौकरी लगता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ सुखी हो जाती है। 7 पीढ़ी छोड़िए, उसके परिवार के लोग काफ़ी सुखी हो जाते हैं। एक अच्छी जो है सबको एक अच्छा पाइपलाइन मिल जाता है, आने वाले समय में नए करियर के रास्ते खुल जाते हैं। और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इस नंबर पर आपको हेल्प कर सकते हैं हम लोग। लिंक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, काउंटर साइन आपके पास होना चाहिए, तब दिक्कत नहीं होगी। यदि नहीं है तो करवा लो, अभी भी टाइम पड़ा है। जिनका फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, अब एक सवाल आ रहा है कि किसी बच्चे का फाइनल का रिजल्ट ही नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है सर, तो हम क्या करें? एक तो रिजल्ट नहीं आया तो आप बैकअप के लिए फॉर्म जो है यूपी का वाला आप मेरे को डॉक्यूमेंट भर के भेज सकते हैं, मैं भरवा दूंगा, बैकअप वो रख सकते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है, क्या सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, फिजिकल नहीं देंगे क्या? फिजिकल देना है या नहीं देना है? फिजिकल पक्का देना है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो फिजिकल देने नहीं जाए, हर बच्चे को फिजिकल देने जाना है। फिजिकल क्यों देना है? यदि वहां पर आपके फाइनल का रिजल्ट नहीं भी आया, मार्कशीट नहीं भी आया, और वहां ऑफिशियल्स बैठे रहे, आपने रिक्वेस्ट किया सर मेरा रिजल्ट 10 दिन में 15 दिन में आ जाएगा, मैं एफिडेविट बना के देता हूं, मेरे एडमिशन को कंसिडर किया जाए, कर लेंगे, हो जाएगा। दुनिया में विनम्रता एक ऐसी चीज है जिससे बड़े से बड़े राजाओं के दिल पिघलाए हैं। तो विनम्र रहिए, जीवन के अंदर आप मास्टर भी बन जाएंगे, पर एक चीज याद रखिएगा, यू हैव टू बी वेरी कर्टियस। आपको बहुत विनम्र होना है, और जीवन में विनम्रता ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा दुनिया को जीता जा सकता है। तो वहां पर आप रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है मान ले, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो, मेरे को फोन करते बच्चे मानेंगे नहीं माने, मैंने कहा भाई रिक्वेस्ट कर लेना, मान जाएंगे। मैंने अपने जीवन के अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो है लोगों से मनवाई है, अकड़ से नहीं, प्रेम से, प्यार से, हो सकता मान जाए। और हर समस्या का सॉल्यूशन है। ईश्वर एक रास्ता बंद करता, 100 नए खोलता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इस बात को मैं जीता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात को तुम्हें भी मानना पड़ेगा। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य ने जब सोचा है, उसके लिए संकल्प लिया है, तो कोई असंभव नहीं है। रिजल्ट नहीं है तो भी आपको जाना है, बीपीएड वालों को भी जाना है, एमपीएड वालों को भी जाना है। बीपीएड वालों के भी ऐसे, एमपीएड वालों के भी फोन आ रहा है, सर बीपीएड का फाइनल रिजल्ट नहीं है, नहीं आया तो चले जाओ, हो सकता है वो कंसिडर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम दे दे 10-15-20 दिन का, महीने भर का टाइम दे दे, जब तक आपको रिजल्ट आके जमा करा देना। और आपको लगता नहीं नहीं गुरुजी महीने में भी नहीं आएगा, तो बैकअप आपके पास पड़ा है ना। आप इस नंबर पे भाई डॉक्यूमेंट भेज दो ना, कोई दिक्कत। यहाँ से भी जो डिग्री है, वहाँ से भी जो डिग्री है, दोनों की वैल्यू बराबर है, नौकरियों में बराबर है। कई बच्चे बोलते हैं सर वहाँ से डिग्री करके आएंगे आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण राज्य सरकार देती है, उनके डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये समझ लें, कोई टेंशन आपको होनी नहीं है। इसके अलावा
आपको मैंने ये बता ही दिया, एनसीटी अप्रूवल इस नंबर पे आपको सही सलाह मिल ही जाएगी। अब आपकी परीक्षा हो चुकी है, 100 नंबर का पेपर भी हो गया। फिजिकल जो है पुरुषों के लिए 2400 मीटर दौड़ना 12 मिनट में, लड़कियों को 2000 मीटर दौड़ना 12 मिनट में। ये फिजिकल के लिए एक बात आप याद रख लीजिएगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जाना है, सुबह नाश्ता वगैरह करके जाइएगा। फीस जो अभी 5000 नहीं ली जा रही। हाँ, एक बात और सवाल था कि सर ये 5000 रुपये अभी जमा कराने पड़ेंगे क्या? ये 5000 रुपये अभी आपको जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, अभी इनसे पैसे नहीं मांगे गए हैं। यदि इनको लेना होता तो ले लेते, शायद इसीलिए नहीं ले रहे हैं। पिछली बार जो है वो पैसे इन्होंने रिफंड करने से मना कर दिए, फिर मैंने जो पूरा का पूरा बच्चों ने मेल और मैसेज किए। यूनिवर्सिटी के हमारे दोस्त लोग बोलते हैं यार मतलब आपको कहाँ पड़ी है इतनी, क्यों पंचायत है तुम्हें, क्या इतना भला करके कहाँ जाओगे, इतना यश कमा के कहाँ जाओगे। मैंने कहा भाई हक की बात जो होगी उसके लिए तो खड़े रहेंगे, मतलब कुछ भी हो जाए, है ना, जहाँ है ना, बस वो हक के लिए, हक जो किसी बच्चे का नहीं खोना चाहिए। बस ये बात आपको ध्यान रख लेना कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो वही बात है, आप लोगों को फीस जो है इस बार 5000 जमा कराने की आवश्यकता आपको वहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तक तो नहीं है, आपको फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, पहले कहा था लगेगी, नहीं लगेगी। हेल्थ सर्टिफिकेट बना लेना है। फीस वहाँ की जो है राजस्थान की मैंने बताई दी है, 60% प्राप्तांकों के लिए जाएंगे। और इसके अलावा जो फिजिकल के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 35 अलॉट किए जा रहे हैं। डीपीएड किसी ने कर रखा है तो 5 नंबर उसके, एलएनपी से यानी ग्वालियर से किसी ने कर रखा है, डिप्लोमा कोर्स या एनआईएस से कर रखा, 5 नंबर उसके मिल रहे हैं। और ये सभी स्पोर्ट्स के अलग अलग नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर भी आपके पास सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो सब लेके जानी है, और आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। देख तो एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसका पूरा का पूरा एकदम फोटोकॉपी होना चाहिए बढ़िया ढंग से, 2 निकलवा लेना। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट, सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री जो भी आ रखी है, बेक आ रखी है, जो बाद में रिवाइज मार्कशीट आई है, वो सब मार्कशीट आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है, फाइनल तक की। किसी ने एमए करके बीपीएड कर रहा है तो एमए की जरूरत नहीं है, बैचलर की लेके जाना। कोई बच्चा जो है एमपीएड कर रहा है, बीपीएड के तक की, एमए तक की सब मार्कशीटें लेके जानी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यदि डीपीएड कर रखा है या कोई भी आप खेल प्राधिकरण से कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है ना, एलएनआईपी से कोई आपने ग्वालियर से कोई डिप्लोमा कर रखा तो वो लेके जाना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल जितने भी आपके पास है, जितने भी गेम्स के हैं वो सब लेके चले जाओ, नुकसान कुछ नहीं है। सबकी फोटोकॉपियाँ भी साथ में लेके जानी है। ठीक है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब यदि है बहुत ज़्यादा पुराना, 3 साल 5 साल पुराना भी है, अब नया नहीं बन पा रहा है तो पुराना लेके चले जाओ। यदि नया बन पा रहा है तो नया लेके चले जाओ। बच्चे फ़ोन करते हैं सर मैं नया वाला ले जाऊँ पुराना, अरे भाई जब सुविधा है नया वाला नया ले जाओ, नहीं तो पुराना ले जाओ, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है ही नहीं। आज मेरे को कहीं जाना है, मेरे पास मान लो आज मेरी कार जो है पंक्चर हो रखी है, और कार का पंक्चर 4 घंटे निकल ही नहीं सकता, मुझे अभी हाथों आ जाना, मोटरसाइकिल चला जाऊँ, मोटरसाइकिल भी नहीं है, टैक्सी लेके चला जाऊँ, टैक्सी भी नहीं मिली, पैदल चला जाऊँ, जो अवेलेबल होगा उसको काम में लेना पड़ेगा ना। तो बस वो इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है और ईडब्ल्यूएस वगैरह का 1-1 साल का ही होता है तो टाइम पे बनवा लो। बाकी यदि आपके पास नहीं है नया तो वहाँ रिक्वेस्ट करोगे मान जाएंगे, बाद में जमा करवा देना। यदि आप कई ऐसे भी बच्चों को फ़ोन आ रहा है कि सर हम लोग जो है सैनिक डिपेंडेंट से हैं पर हमारे पास हमने फॉर्म में लगाया ही नहीं लगाया तो अब कुछ नहीं हो सकता है। आपको फॉर्म में उस समय लगाना था, नहीं लगाया, मैंने बताया भी था जो एक्स सर्विसमैन पर्सनल्स है उनको रिजर्वेशन है, अब तो गलती कर दी तो अब उसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र को बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं। एक बच्चे का फोन आया सर मूल निवास तो है पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, बोनाफाइड मेरे पास नहीं है। मैंने कहा भाई दिन को तो इसको बोलते हैं मूल निवास, शाम को इसको बोनाफाइड बोलने लग जाते हैं इंग्लिश, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके अलावा ये आपके जो है अभी इसकी पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपार आईडी भी बनी हुई तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इन सब डॉक्यूमेंट को इन्हीं सीरियल से रखना है, और आपको फिजिकल का भी जो आपको एडमिट कार्ड है वो भी साथ में लेके जाना है। सभी की फोटोकॉपी लेके जानी है, 2-3 फोटो लेके चले जाना साथ में, एकदम बढ़िया वाली, शानदार वाली, है ना। एप्लीकेशन वाली, फॉर्म वाली फोटो सेम नहीं है तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेके चले जाना। ट्रैक सूट पहन के चले जाना, या कोई कैपरी या शॉर्ट्स पहन के चले जाना, टी शर्ट पहन के चले जाना, जूते वूते पहन के जाने हैं। एकदम शारीरिक शिक्षक कैसे हो आप, शारीरिक शिक्षक ही बन रहे हो ना आप, समझ लो आप तो पीटीआई जी हो, इस तरह से जाना है आपको।
ठीक है। और अलग अलग जो नंबर है मैंने बता ही दिया। दौड़ आपको करनी है, दौड़ में जो फेल है मतलब पेपर में फेल हो गया है उसका एडमिशन नहीं होगा। दौड़ पास करना कंपलसरी है। कई महिलाएं मेरे को फ़ोन की, सर हम प्रेगनेंसी को होल्ड किए हुए हैं, अभी हमारे प्रेगनेंसी है, हम दौड़ लें क्या? मैंने उनको हाईली मना किया है, किसी भी तरह से दौड़ आपको नहीं करनी है। अपने जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कुछ भी नहीं है। जान है तो जहान है। ये नौकरियाँ वोकरियाँ अभी आपको लगती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए प्लीज़ आप इस तरह की चीज़ें नहीं करें। आप बिल्कुल फिजिकली फिट है तो ही दौड़ने का प्रयास करें। किसी के पैर में इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको मना किया, मत दौड़िएगा, मत परेशान होइएगा, क्योंकि फिर आपको उसके बहुत ज़्यादा हो सकता है नकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को मिल जाए। ठीक है। और यहाँ पर आगे की बात की जाए, आपकी जो पेपर हो ही गया है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। 100 नंबरों का फिजिकल के नंबर पहले से ही हमने स्पोर्ट्स के नंबर आपको बता ही रखे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग नंबर है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट रहते हैं, टाइम पे फिजिकल में पहुंच जाना है, क्योंकि फिजिकल के लिए सुबह सुबह का समय आपको दिया गया है। सुबह आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद वो एंट्री नहीं देंगे। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि पहली वाली रात ही वहाँ पहुँच जाएँ, खाना वाना खाकर अच्छे से दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी है। घर पे भी है ना, प्रोटीन डाइट लेनी है जिसके अंदर चना ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, बढ़िया दूध पीना है, हेल्दी रहना है और अच्छे तरीके से दौड़ना है। और कोशिश करना है दौड़ते टाइम भी अपन को कूल डाउन प्रोसेस को फॉलो करना है। स्प्रिंट लगाते समय भी ध्यान रखना है कि अपन जो अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ इन सब चीज़ों को कर पाएँ। आप सभी को शुभकामनाएं। और यदि किसी बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो रहा है, फिजिकल में कोई दिक्कत आ रही है, ये नंबर मैंने दे दिए हैं। यहाँ सीटें बहुत कम बची है। आज के दिन में एमपीएड के बच्चों के दिन में मेरे पास 20-25 कॉल आ जाते हैं कि सर एमपीएड में एडमिशन करा दो। सीट खत्म होने के बाद एडमिशन नहीं हो सकते हैं, और मेरे जैसे ट्रांसपेरेंट और ईमानदार व्यक्ति के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। सीधी बात है, जब एडमिशन होंगे तो एकदम डंके की चोट पे होंगे। कोई उसको चैलेंज कर दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, ठीक है। और बाकी जो गलत काम हम करते नहीं हैं, गलत तरीके से हम किसी का एडमिशन लेते नहीं हैं। जब जवाबदारी लेंगे तो पूरी लेंगे, नहीं तो पहले मना कर देंगे भाई नहीं होगा। इसीलिए बीपीएड वालों, तुम भी यदि सोचते रहे तो सोचते रह जाओगे कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। 2026 की वैकेंसी आपके सामने है। 2027 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने और आएगी। और फिजिकल एजुकेशन 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी के ख्वाब देख रहा है। और भारतीय प्रधानमंत्री का एक ही ख्वाब है, भारत को एक खेल राष्ट्र बनाना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फिजिकल एजुकेशन एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूल में लागू नहीं हुई, कॉलेजों में हुई, इसलिए सेमेस्टर हुए हैं, स्कूलों में लागू होने दो। फिर आप देखो फिजिकल एजुकेशन 2030, 32, 35 तक जाते, 2040 में फिजिकल एजुकेशन अपने उच्चतम दौर में होगा। और वो जो दौर आपको देखना है तो इसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां कभी सुनी थी पहले, आती है, अब आने लग गई है ना। प्रोफेसर की पीटीआई भर्तियां कभी सुनी थी, अब आएगी, और बहुत बड़ी बड़ी और आएगी। अभी तो स्कूल एजुकेशन के अंदर, कॉलेज एजुकेशन के अंदर बहुत सारे सुधार होने बाकी है ना। कॉलेजेस से ये पूछा जा रहा है कि आपको नैक A+ की ग्रेड मिल गई, कितने स्पोर्ट्स पर्सन तैयार किए? साहब किए ही नहीं, किए नहीं तो क्यों नहीं किए, है ना। टॉप्स स्कीम सरकार ला रही है, लगातार साई को पैसा दे रही है सरकार, क्यों दे रही है? ताकि हम लोग यहाँ से एथलीट तैयार करें। केवल क्रिकेट ही गेम नहीं है, बाकी सब गेम्स के अंदर भी तैयार करें। बाकी आप सब स्वयं समझदार है। आप सबके डाउट हो कोई तो बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपकी हर तरह से हेल्प करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।